कुछ स्टोरीज को समझने के लिए सिर्फ उन्हें एक बार देखना काफी नहीं होता, कभी कभी उन्हें दोबारा देखना पड़ता है और अवतार द लास्ट एयरबेंडर शायद उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बचपन में हम सब ने इस सीरीज को सिर्फ एक एडवेंचर की तरह देखा था, लेकिन आज जब हम इस सीरीज को दोबारा रिविजिट करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अवतार हमेशा से सिर्फ एंग की जर्नी नहीं थी, ये एक पूरे सिविलाइजेशन के खत्म होने की कहानी थी। एक वॉर स्टोरी जहाँ बच्चे जंग के बीच बड़े हो रहे थे और कुछ जख्म ऐसे थे जो किसी बेंडिंग से कभी ठीक ही नहीं हो सकते। शायद इसीलिए हर रिवॉच के साथ अवतार पहले से कई ज्यादा हेवी लगने लगती है। और अब जब अवतार की एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है तो ये एक अच्छा मौका है अवतार द लास्ट एयरबेंडर के टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट को रिविजिट करने का। वो सीन्स जिन्होंने इस सीरीज को सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एनिमेशन हिस्ट्री की सबसे मैच्योर एंड हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी में से एक बना दिया। नंबर 10, डेथ ऑफ जेट। जेट की डेथ अवतार के सबसे अनयूजुअल मोमेंट में से एक है, क्योंकि शो कभी ये ओपनली नहीं कहता कि जेट मर चुका है। बस एक छोटी सी लाइन, ही इज लाइंग, और बात वहीं खत्म। ना कोई ड्रामेटिक फेयरवेल, ना कोई इमोशनल स्पीच, बस एक साइलेंस। शायद इसी वजह से ये सीन इतना पावरफुल लगता है, क्योंकि रियल ट्रेजेडीज हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी कुछ लफ्ज और उनके बाद की आई खामोशी ही सब कुछ कह देती है। और जेट की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। एक नॉर्मल लड़का जो रिवेंज के चक्कर में हीरो और विलन के बीच के लाइन को ही भूल गया, लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसे सुधारनी चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 9, आपास लॉस्ट डेज। अवतार यूनिवर्स में इनिशियली आपा को एंग के पेट की तरह समझा जाता था, लेकिन असल में आपा ही एंग का घर था, उसकी पुरानी दुनिया का एक आखिरी हिस्सा। इसलिए जब आपा उससे अलग होता है तो एंग सिर्फ एक कंपेनियन नहीं खोता, वो अपना लास्ट इमोशनल कनेक्शन खो देता है। और इसी दर्द का असर पहली बार उसके बिहेवियर में भी दिखता है। यूजुअली होपफुल रहने वाला एंग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। ये मोमेंट हमें एक सिंपल बात समझाता है कि कभी कभी किसी इंसान को तोड़ने के लिए उसे हर्ट करना जरूरी नहीं होता, बस उससे उसकी सबसे प्रीशियस चीज उससे अलग कर दो। नंबर 8, बासिंग से ब्रेन वॉश। बासिंग से बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, सेफ, पीसफुल एंड कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन इस सिटी का सबसे बड़ा वेपन उसकी वॉल नहीं थी, उसका सबसे बड़ा वेपन था लोगों का सच से दूर रहना। देयर इज नो वॉर इन बासिंग से। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये पूरी सिस्टम की आइडियोलॉजी थी, जहाँ सच बोलना क्राइम बन चुका था और झूठ नॉर्मल लाइफ। अवतार ने यहाँ कोई मॉन्स्टर क्रिएट नहीं किया, उसने बस एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई कि अगर किसी सोसाइटी के नैरेटिव को कंट्रोल कर लो तो लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और शायद इसी वजह से बासिंग से का डार्कनेस आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। नंबर 7, ब्लड बेंडिंग कर्स। अवतार यूनिवर्स में बेंडिंग हमेशा से बैलेंस का सिंबल रहा है। हर एलिमेंट नेचर के साथ फ्लो करता है, लेकिन ब्लड बेंडिंग पहली ऐसी टेक्निक थी जिसने बेंडिंग के पूरे मतलब को ही बदल दिया। इस पावर का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं था कि हामा किसी के बॉडी को कंट्रोल कर सकती थी, सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि वो किसी की मर्जी को उससे छीन रही है। तुम सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। और शायद इसीलिए ब्लड बेंडिंग सिर्फ एक डेंजरस टेक्निक नहीं थी, ये बेंडिंग का वो रूप था जहाँ एक गिफ्ट धीरे धीरे कर्ज बन गया। लेकिन हामा की स्टोरी सिर्फ एक विलन की स्टोरी भी नहीं थी, वो भी फायर नेशन के जुल्म का शिकार बनी थी, लेकिन सालों का दर्द और बदले की आग ने उसे धीरे धीरे वही बना दिया जिसे वो खुद नफरत करती थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे पेनफुल ट्विस्ट, कटारा। हामा को रोकने के लिए कटारा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, ब्लड बेंडिंग। यानी जिस पावर को वो गलत मानती थी, आखिर में उसे वही पावर अपनानी पड़ी। और शायद यही हामा की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने कटारा को सिर्फ ब्लड बेंडिंग नहीं सिखाई, उसने उसे ये भी सिखाया कि कभी कभी जीत की भी एक कीमत होती है। नंबर 6, आयरो एंड लूटेन। अवतार यूनिवर्स में अगर किसी कैरेक्टर ने दिखाया कि दर्द एक इंसान को कितना बदल सकता है तो वो अंकल आयरो थे। हम उन्हें हमेशा काम, वाइज एंड पीसफुल देखते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब आयरो फायर नेशन के ग्रेटेस्ट जनरल में से एक थे, फिर उन्होंने अपने बेटे लूटेन को हमेशा के लिए खो दिया और उस एक लॉस ने एक कॉन्करर को फिलोसोफर बना दिया। शायद इसीलिए आयरो ज़ुको को सिर्फ फायर बेंडिंग नहीं सिखाता, वो उसे वो सब कुछ सिखाता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बाद सीखा था। नंबर 5, जाओ किल्स द मून स्पिरिट। अवतार द लास्ट एयरबेंडर की स्टोरी में एक से बढ़कर एक विलन आए, लेकिन जाओ पहला विलन था जिसने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि नेचर को चैलेंज किया। जब उसने मून स्पिरिट की जान ली तो उसने सिर्फ एक स्पिरिट को नहीं मारा, बल्कि उसने पूरी दुनिया के बैलेंस को ही हिला दिया। एक ही पल में वाटर बेंडर्स ने अपनी पावर को खो दिया और उसी पल फायर नेशन भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। और शायद यही इस मोमेंट की सबसे बड़ी डार्कनेस थी। जाओ को सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी जीत की कीमत पूरी दुनिया चुका रही थी। अवतार यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखाता है कि कभी कभी पावर पाने के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं बचाने के लिए होती है। और जाओ की सबसे बड़ी हार एंग से नहीं हुई, उसकी हार उसी पल हो गई थी जब उसने नेचर के खिलाफ खुद को खड़ा कर दिया। नंबर 4, स्कार ऑफ ज़ुको। अवतार में ज़ुको का स्कार सिर्फ एक बर्न मार्क नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कभी कभी इंसान को सबसे गहरे जख्म उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही देते हैं। फायर लॉर्ड ओजाई ने अपने ही बेटे को सिर्फ इसलिए अग्निकाय के लिए चैलेंज किया क्योंकि
क्योंकि ज़ुको ने उनके फैसले पर सवाल उठाया था। और जब अग्निकाय का वक्त आया तब ज़ुको ने फादर से लड़ने के बजाय उनसे माफी मांगी। और फायर नेशन में कंपैशन रिस्पेक्ट नहीं कमजोरी माना जाता है। और इसी सोच की सजा ज़ुको को जिंदगी भर के लिए मिली, एक ऐसा स्कार जो सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके अंदर भी था। और उसी दिन से ज़ुको की पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे भागने लगी, ऑनर। लेकिन सच ये था कि ज़ुको को कभी ऑनर की जरूरत थी ही नहीं, उसे सिर्फ अपने फादर की एक्सेप्टेंस चाहिए थी। और शायद इसीलिए ज़ुको का रिडेम्पशन आर्क अवतार की सबसे पावरफुल कैरेक्टर जर्नी में से एक माना जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को नहीं सबसे पहले खुद को बदला। नंबर 3, अज़ूला's ब्रेकडाउन। पूरे अवतार में अगर कोई कैरेक्टर परफेक्ट लगता था तो वो अज़ूला थी। हर प्लान सक्सेसफुल, हर मूव कैलकुलेटेड, हर बैटल कंट्रोल। लेकिन फाइनल अग्निकाय में ये सारी परफेक्शन एक ही पल में बिखर जाती है। और तब समझ आता है कि अज़ूला कभी मेंटली स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं, उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखना सिखाया गया था। बचपन से उसे पावर मिली, रिस्पेक्ट मिला, बस एक चीज कभी नहीं मिली, प्यार। और जब उसके आसपास के लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं तब उसे पहली बार फायर नेशन की प्रिंसेस नहीं, एक अकेली टूटी हुई लड़की नजर आती है। और शायद इसीलिए फाइनल अग्निकाय में ज़ुको ने अज़ूला को नहीं हराया था, अज़ूला पहले ही अपनी तन्हाई से हार चुकी थी। नंबर 2, एयर नोमैड जेनोसाइड। अवतार द लास्ट एयरबेंडर की कहानी एंग से शुरू होती है, लेकिन उसकी फाउंडेशन एक जेनोसाइड पर बनी है। फायर नेशन ने सिर्फ एक ट्राइब को नहीं हराया, उन्होंने एक पूरी सिविलाइजेशन, उनके कल्चर्स, उनकी हिस्ट्री और उनके पहचान को ही मिटा दिया। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह थी कि एंग को इन सब का पता तब चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब एंग पहली बार मोंग ग्यात्सु के स्केलेटन को देखता है तो वो उसके मेंटोर की सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं थी, वो इस बात का सबूत था कि एंग की पूरी दुनिया अब सिर्फ एक याद बन चुकी है। और उसी पल सालों का दबा हुआ दर्द फूट पड़ता है, वही दर्द उसे अवतार स्टेट में भी ले जाता है। नंबर 1, एंग वर्सेस फायर लॉर्ड ओजाई। अवतार यूनिवर्स के अगर सबसे डार्केस्ट मोमेंट की बात की जाए तो वो किसी की डेथ नहीं थी बल्कि एक चॉइस थी। एंग के पास हर वजह थी ओजाई को खत्म करने की, उसने उसकी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, उससे उसका बचपन छीन लिया। लेकिन बावजूद इसके एंग ने रिडेम्पशन के बजाय इंसानियत को चूज किया। उसने प्रूव किया कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत अपने दुश्मन को हराने में नहीं, खुद को बदलने से बचाने में होती है। और शायद इसीलिए एंग सिर्फ सबसे पावरफुल अवतार नहीं बना, वो एक ऐसा अवतार बना जिसने पावर से पहले अपने प्रिंसिपल को चूज किया। और शायद इसीलिए अवतार द लास्ट एयरबेंडर आज भी सिर्फ एक एनिमेटेड सीरीज बनकर नहीं रह गई। इसने हमें सिर्फ बेंडिंग के बारे में नहीं सिखाया, इसने हमें दिखाया कि वॉर सिर्फ शहरों को बर्बाद नहीं करता, वो लोगों को बदल देता है। किसी को हामा बना देता है, किसी को ज़ुको, किसी को आयरो और किसी को एंग। लेकिन इन सब के बीच अवतार एक बात कभी नहीं भूलता, डार्कनेस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान के पास हमेशा एक चॉइस रहती है, चाहे तो वो उस डार्कनेस का हिस्सा बन जाए या फिर उसके खिलाफ खड़ा हो। और शायद इसी वजह से आज 20 साल बाद भी अवतार को सिर्फ याद नहीं किया जाता, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर तुम्हारे हिसाब से कोई और भी मोमेंट है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, डू लेट अस इन कमेंट। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय। What the channel delivers, news that hits before the rest. Leaks and facts, we bring the best. Hidden gems and theories raw. Breakdowns deep, we know the law. We don't just hype, we break it down. From panels deep to battlegrounds. Scene by scene, we bring the proof. With anime facts, we speak the truth.